क्रोनिक किडनी रोग (CKD) का इलाज अब उपलब्ध है, वो भी डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण की दर्दनाक और महंगी प्रक्रियाओं से गुजरे बिना। ये बात डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी BRC ने आज भगत सिंह जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी नई पुस्तक वेन कंस्ट्रक्शन इज क्राइम का अनावरण करते हुए कही। संपूर्ण भारत से कई मरीज इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर BRC द्वारा विकसित ग्रैड सिस्टम की मदद से ठीक होने के अपने सुखद अनुभव साझा किए। डॉक्टर BRC की मेडिकल इंजीनियरिंग की मदद से असाध्य रोगों का इलाज संभव है, जिसे श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जालंधर द्वारा किए गए अवलोकन अध्ययन में भी अनुमोदित किया गया है। इस अध्ययन को प्रतिष्ठित शोध पत्र द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ केयर ने भी स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि लगभग 75% मरीज डायलिसिस पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हुए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार है कि गुर्दा रोग के पुराने मरीज, विशेष रूप से डायलिसिस पर रहने वाले, भी अपनी बीमारी को उलट सकते हैं और डायलिसिस या प्रत्यारोपण के बिना सामान्य जीवन जी सकते हैं। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। चिकित्सा से एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को रोकना चाहिए। और भारतीय चिकित्सा जो कहते नहीं क्योर नहीं करती बल्कि प्रिवेंशन भी करती है, और हम सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत की चिकित्सा प्रिवेंशन भी करती है, क्योर भी करती है। विदेशी चिकित्सा प्रिवेंशन तो करती नहीं है, क्योर करती है। एक बीमारी का 3 बीमारी साथ में वो आपको बोनस में दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि इस पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए। मैंने एक PIL फाइल किया था 2015 में, भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बने। उसके बाद सरकार ने योगा पे काफी काम किया। अब तो योगा, नेशनल योगा छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल योगा पॉलिसी हो गई है। पूरी दुनिया में योग जो है मनाया जाने लग गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको मुझे लगता है घर घर पहुंचाने की ड्यूटी डॉक्टर BRC या आचार्य मनीष की नहीं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। और सरकार और व्यक्ति और संस्था में स्पीड में बहुत अंतर होता है। डॉक्टर BRC जितना प्रयास कर रहे हैं, आचार्य मनीष जितना प्रयास कर रहे हैं, अगर इसका 50% प्रयास सरकार के जरिए होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए होगा, तो ये घर घर पहुंच जाएगा। भाई उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। उनके एक आदेश से भारतीय मेडिकल सिस्टम, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पे ध्यान देगी, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे ध्यान देगा। और जिसको आप विदेशी को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन सिस्टम है। मैं उसको मॉडर्न नहीं मानता। भारतीय चिकित्सा हमारी प्राइमरी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं तो अल्टरनेट चिकित्सा। अल्टरनेट कैसे हो गई? प्राइमरी चिकित्सा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है। प्राइमरी चिकित्सा नेचुरोपैथी है, प्राइमरी चिकित्सा आयुर्वेद है। जिसका नेचुरोपैथी से इलाज नहीं हो सकता, आयुर्वेद से नहीं हो सकता, उसको हम विदेशी चिकित्सा देना चाहिए। हमने उल्टा अपनी थिंकिंग को उल्टा रखा कि नहीं, पहले अंग्रेजी दवा खा लो, ठीक ना हो पाओ, बीमारी बढ़ जाए, फिर चलो नेचुरोपैथी। ना, ऐसे नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां पे केवल MBBS अपॉइंट किए जाते हैं, वहां BMS अपॉइंट ही नहीं किए जाते। वहां आयुर्वेद को, डॉक्टरों को वहां पे तरजीह नहीं दी जाती। जब मैं देखता हूं मेडिकल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का लिस्ट आती है, उसमें लिखा रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS। क्यों MBBS? गांव में, देहात में हर जगह MBBS, हर जगह MBBS, फिर BMS क्या करेगा? इसलिए अब समय आ गया है कि MBBS को टॉप पे रख के BMS को नीचे नहीं, BMS को टॉप पे रख के MBBS को अल्टरनेट के रूप में देखना चाहिए। विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को अल्टरनेट देखना चाहिए। प्राइमरी चिकित्सा को, भारत की चिकित्सा को प्राइमरी पे रखना चाहिए। ये संविधान अरब या UK या अमेरिका का नहीं है, ये संविधान भारत का है। इसलिए भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय व्यवस्था, इसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। आचार्य मनीष, डॉक्टर BRC, पूरी टीम, डॉक्टर सामने बैठे, आप लोग वो काम कर रहे हैं जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को करना चाहिए। उन्हीं की ड्यूटी है। भारत की सरकार किसके लिए बनी है? विदेशी चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए नहीं, भारत की चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए। भारत की सरकार किस लिए बनी है? हमारे आपके पैसे से चलने वाली सरकार किसके लिए है? भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए, ना कि विदेशी शिक्षा व्यवस्था। भारत की चिकित्सा, भारतीय कर संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुलिस संहिता, हर व्यवस्था हमारी अपनी होनी चाहिए। शुरुआत हो रही है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई देता हूं।
आशा करता हूं आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आयुर्वेद आ जाएगा, नहीं आएगा उसके लिए मैं PIL फाइल करूंगा। आशा करता हूं 1954 का कानून जो आप लोगों का मुंह बंद करके रखता है, आपके लिए कहते नहीं क्योर इज क्राइम जिसने बना रखा है कि आप इलाज करते हैं तो भी आपको लीगल नोटिस आ जाती है, आशा करता हूं वो कानून बदलेगा। नहीं बदलेगा तो 2023 में 2 PIL मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक 1954 का कानून चैलेंज करने के लिए, दूसरा आयुर्वेद को आयुष्मान में लाने के लिए, और तीसरा एक और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे BAMS की अपॉइंटमेंट के लिए। ये 3 काम मैं करूंगा। धन्यवाद। विशेष है इस किताब में और कौन कौन मुख्य अतिथि थे? ये बुक लॉन्च जो हुई है वो बुक है व्हेन क्योर इज क्राइम, जब आपको ठीक करना ही आपको गुनाह बन जाए, राइट। तो मैंने आपको दिखाया आज की क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट जो डायलिसिस पे थे एक टाइम पे, हफ्ते में 2 बार 3 बार, लेकिन आज वो पूरी तरह से डायलिसिस मुक्त है और मुक्त हुए भी 1.5 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, सारी दवाइयाँ छूट गई और वो भी घर बैठे, वो भी हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन टिल प्लस DIP डाइट जो डिटेल इस किताब में है। तो यानी कि पेशेंट घर पे ठीक हो सकते हैं वो सो कॉल्ड लाइलाज बीमारियों से, लेकिन फिर भी ये नॉलेज लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? बिकॉज बीच में आपके और हमारे आ रहा है, जैसे बुक के ऊपर लिखा है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। तो आज का ये किताब इस एक्ट के खिलाफ है। ये एक्ट को खारिज किया जाए। ये एक्ट ये दबाव डालता है, ये एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई बोलेगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हो सकता है तो उसे जेल भेज दिया जाए, 6 महीने की सजा हो जाए। कोई बोलेगा डायबिटीज क्योर हो सकता है तो उसको भी सजा हो जाए। यानी कि कोई बीमारी ठीक हो सकती है, कोई बोले तो वो सजा का हकदार है, ऐसा ये एक्ट बोलते हैं। जबकि आप सबने अभी देखा पेशेंट्स ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं लिटरली, उन सबके एविडेंसेस किताब में डाल दिए हैं और एविडेंसेस में आप देखेंगे QR कोड हर पेज में डाल दिया हमने। ये QR कोड से जब आप स्कैन करेंगे तो पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट के वीडियोस सब कुछ आ जाएगा, कौन से हॉस्पिटल कौन से शहर के, ताकि आपको इसमें पीछे हमने DTP स्कैन भी डाले पेशेंट के पहले के अभी के, जितने सारे सबूत हो सकते हैं पूरे धरातल में वो सारे हमने डाले हैं। ये साबित करने के लिए कि जो कहे जाने वाले लाइलाज बीमारी थे, क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज टाइप 1 या थैलेसीमिया, उसका क्योर है। और वो जो हमने इंस्पिरेशन लिया वो आयुर्वेद से लिया है, वो रेफरेंस भी हमने डाला है। तो इसमें जो मुख्य अतिथि हमारे पास थे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो कि PIL फाइल करेंगे इसका एक्ट को खारिज करने के लिए। हमारे फाउंडर, हमारे पार्टनर हिम्स के आचार्य मनीष जी, वो हमारे साथ थे और बाकी हमारे पत्रकार मित्र। विश्वरूप जी, ये जो आपने किताब इंग्लिश में लिखी है इसका हिंदी वर्जन भी बनाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी इंग्लिश में इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी बनाएंगे। और ये जो पूरी बुक है इसका नरेशन अगर हिंदी में चाहिए तो यहाँ पहला पेज में जो QR कोड है उसको जैसे स्कैन करेंगे तो उसका नरेशन हिंदी में मिल जाएगा। और हमारी हर किताब हिंदी इंग्लिश के अलावा कई भाषाओं में आती है, ये भी है। क्या कीमत होगी इसमें? किताब में तो 350 रुपये किताब की कीमत है, लेकिन अगर किसी को फ्री में डाउनलोड करना इसी वक्त तो विश्वरूप.com biswrwp.com/curecrime में जाएंगे तो ये किताब इसी वक्त आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बुक में क्या ठीक होने के फार्मूले हैं या उसमें एक्ट के बारे में? नहीं, ठीक होने का पूरा फॉर्मूला ठीक से सिखाया है ताकि आपको मेरे ऊपर निर्भर ना करना होना पड़े, घर बैठे आप ठीक हो सके। सारा टेक्निक सिखाया है, कौन कौन ठीक हुआ, कैसे ठीक हुआ वो भी दिखाया और आप कैसे ठीक हो सकते हैं वो भी बताया, उसके पीछे के रेफरेंस भी दिए हैं। आपको लगता है कि जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो इसको अडॉप्ट करेगी, इस तरह की किताबों को रहने देगी? नहीं, मुझे लगता है कि वो मुश्किल से करेगी, क्योंकि उससे उनको नुकसान है। जो डायलिसिस के सारे सेंटर बंद होने लगेंगे, इंसुलिन की जो फैक्ट्री है वो बंद होने लगेंगी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हॉस्पिटल है वो बंद होने लगेंगे, ट्रांसप्लांट के डॉक्टर उनके पास काम नहीं रह जाएगा, तो वो क्यों अडॉप्ट करेंगे? डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा था कि किसी में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अब तक आप पे कितने केस चल रहे हैं? 7-8 तो चल रहे हैं इस वक्त, और सारे के सारे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का ही चल रहा है। दिल्ली हुआ हाई कोर्ट का चल रहा है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का चल रहा है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल का चल रहा है, तो ये चल ही रहे हैं। कभी डर लगता है कि पीछे हट जाते हैं, छोड़ते हैं, इतने केसेस का क्या करेंगे? नहीं, डर लगता है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। डर लगता है क्योंकि आज तो हम हैं, हमारे तो 50 साल होगी पूरी, लेकिन जो हमारी बेटी है 10 साल की, उसको हम कैसा भारत दे के जाना चाहते हैं, वो डर लगता है। इसीलिए आज हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, राइट। मान लो आप डॉग से डरते हैं, लेकिन आपका बच्चा के पीछे डॉग बढ़ जाए, फिर तो आप उस डर को छोड़ के आप डॉग को ऊपर छलांग लगाएंगे, तो डर लगता है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल डर लगता है। ठीक, थैंक यू।